नमस्कार दोस्तों, अजीत सोलंकी स्टडी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर पेपर में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आते हैं। बड़ा इजी चैप्टर है और इसको हमने 6-7 टाइप में डिवाइड किया है, जिसके टाइप वाइज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद आप आसानी से हल कर पाओगे। टाइप 1 है, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कुछ नहीं करना, ए बराबर 15, बी बराबर 12, इनका एलसीएम कितना 60, यानी 4 और 5। 15 से 60 को डिवाइड करो 4, 12 से डिवाइड करो 5। ए प्लस बी बराबर हो गया 60/5 और 4 का योग 9, 20/3 यानी 6 सही 2/3 घंटा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया? ए 15, बी 12, 60 इनका एलसीएम, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ए बी 60 टोटल इससे डिवाइड कर दो 20/3 यानी 6 सही 2/3 घंटा। राइट आंसर इज डी। अब चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है? ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा ये? ऑप्शन इज 20, 11, 12 और 15। देखो ध्यान से, ए 20 में करता है, बी 25 में, दोनों का एलसीएम 100। टोटल कार्य ये हो गया, 20 से 100 को भाग दो 5, 25 से 100 को भाग दो 4, यानी 9। अब वो कहता है दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन में दोनों करते हैं 5 और 4 9, और 5 दिन में करेंगे 9 पंजे 45। टोटल कार्य 100 है हमारे पास, शेष कार्य बचता है 55। अब 55 को कौन करता है? किसे करना है? ए को। 55/1 5 11, यानी शेष कार्य 11 दिन में पूरा होगा। राइट आंसर इज बी। अब टाइप 3 पे चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आपके ऑप्शन है, ए 12 दिन, बी 13 दिन, सी 13 से 1/3 दिन, डी 15 दिन। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। ए और बी की जो क्षमता है, कार्य क्षमता 2/1 अनुपात है। टाइम क्या होगा? टाइम कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। और इसने दिया है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है, यानी अगर इनकी ये समय है, इनको 3 मान ले, 2 इसको 1 इसको, इनका जो अंतर है वो 1 हो गया, 1 बराबर 20 के है, यानी 20 दिन का अंतर है। ए 20 में करता है और बी डबल दिन में करेगा, यानी 2 40 दिन में। 40 का एलसीएम हो गया, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, यानी टोटल कार्य 40, और ये दोनों मिलकर करेंगे 40/3, 13 सही 1/3। इसका आंसर इज सी। अब आई बात, इसी में एक और आता है क्वेश्चन, इसी का है कार्य क्षमता का। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर ले, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ए की बी की क्षमता 2:1 है। टोटल कार्य कितना है? कार्य क्षमता कितनी होगी? है 2 और 1 3, और कार्य कितना है? 21, 21 दिए 63। ए करेगा टोटल कार्य बटे 2, यानी
63/2 दिन। ए इज राइट आंसर। अब टाइप 4 करते हैं। टाइप 4 क्या है? ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन में और 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ एक दिन कार्य करें और एक कार्य आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आंसर इज, जो इनके ऑप्शन है, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 7 सही 3/7। 7 और 8 इनका एलसीएम निकाल लो। 56, 8, 7, टोटल कार्य हो गया 56। 2 दिन का कार्य हो गया इन दोनों का 8, 7, 15। 15 से डिवाइड किया 3, यानी 6 दिन का कार्य होगा 45। कितना शेष रह गया? 11। 11 में से ए एक दिन का 8 कर लिया, 3 शेष रह गया। 3 को बी करेगा 3/7, यानी 6, 1, 7 प्लस 3/7, 7 सही 3/7 दिन, यानी राइट आंसर इज डी। अब अगला क्वेश्चन है टाइप 5 है। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन इज 6, 8, 7 और 5। 1/बी यानी 100/150 हो गया, यानी 50 अधिक है। 2/3 टाइम हो गया, कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है 3/2, यानी ए किसी कार्य को 9 दिन में, टोटल कार्य कितना है 9 दिन में। 1 हो गया,